स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। फिटर ट्रेड थ्योरी के सीबीटी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज में सेकेंड ईयर निमी क्वेश्चंस का आज हम लोग करेंगे पार्ट 15। इसके पहले के अगर 14 पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके उन्हें ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा, जिससे आप भी सीबीटी एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। व टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसमें आपका कुछ नहीं लगेगा, लेकिन वीडियो और सभी तक ज़रूर पहुंच जाएगी आपके एक लाइक से। तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझेंगे भी, जिससे आप एग्ज़ाम में आसानी से उन्हें जब अटेंड करें एग्ज़ाम तो आपको क्वेश्चन समझ में भी आएँ, सिर्फ रट के आप ना जाएं यहाँ से। लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन है जो कि आपके लिए हमने रखा है, प्रीवियस किसी एक पार्ट से हो सकता है वो, उसका आंसर हम उम्मीद करेंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में सही ज़रूर कमेंट करेंगे। जिसका भी कमेंट सही होगा हम लाइक और रिप्लाई भी ज़रूर करेंगे उस पर। क्वेश्चन है 101 नंबर यहाँ पे, व्हिच टाइप ऑफ ड्राइव इज यूज्ड फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी शॉर्ट दूरी, कम दूरी के लिए और बड़ी मात्रा में शक्ति संचरण के लिए किस प्रकार की ड्राइव का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, रोप ड्राइव सबसे ज़्यादा दूरी के लिए, उसके बाद बेल्ट ड्राइव, उसके बाद चेन ड्राइव एंड सबसे कम दूरी और ज़्यादा पावर ट्रांसमिशन के लिए गियर ड्राइव। तो राइट आंसर आपका क्या है, गियर ड्राइव आपका प्रयोग करते हैं हम सबसे कम दूरी यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस व लार्ज अमाउंट में पावर ट्रांसमिट करने के लिए। गियर बॉक्स वगैरह आपने देखा होगा कितने पावरफुल होते हैं एंड उसमें एकदम बिल्कुल गियर सटे रहते हैं एक दूसरे से, कुछ इस तरह आप देख सकते हैं ना, इनके बीच में कोई ऐसा नहीं पुली पट्टा ऐसा कुछ लगा हुआ है। ऐसी गियर ड्राइव्स आपकी होती हैं, एक दूसरे से सटे होते हैं, बहुत छोटी दूरी पे पावर ट्रांसमिट होता है। जैसे ये देखिए एक साफ्ट ये है, यहाँ पावर ट्रांसमिट हो रही है, यहाँ पे पावर ट्रांसमिट हो रही है, इन्हीं को यहाँ कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स। ये आपका एक क्या है, यहाँ पे कपलिंग है, ठीक है। इसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग का आपको नाम बताना है। तो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है उसे हम लोग कहते हैं की। देखिए इसमें ये आपका साफ्ट है, इसे हम लोग मफ कहते हैं। ये आपके यहाँ पे बोल्ट हैं जो कपलिंग को जोड़ रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ साफ्ट और इसके बीच में एक की लगी, कुंजी की या चाबी, जिसे कहते हैं रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए लगाई जाती है, ठीक है। तो वही क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दिखाया गया। ये क्या है आपका, की है, यानी कुंजी या चाबी, जो भी आप उसको कह लीजिए। 103 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच बेल्ट स्लिप लेस इन पावर ट्रांसमिशन। देखिए बेल्ट यहाँ पे बात हो रही, कौन सी बेल्ट ऐसी जो पावर ट्रांसमिशन में कम स्लिप करेगी। तो सबसे कम जो स्लिप करती है वो होती है आपकी वी बेल्ट। देखिए जो फ्लैट बेल्ट होती है उसका क्रॉस सेक्शनल ऐसा फ्लैट टाइप का पुली पे पूरी तरह से कांटेक्ट में है, तो वो संपर्क में है, तो उस तरह से उसका वो पोर्शन फिसलेगा भी। लेकिन वी बेल्ट के केस में क्या होता है, कुछ इस तरह का वी बेल्ट का ट्रांसमिशन होता है। आपने अगर वी बेल्ट का ऐसे नोटिस किया हो तो कुछ इस तरह से होता है, जो होता है ना समलंब के आकार का, ट्रापेजियम जिसे हम कहते हैं, ऐसा होता है। एंड इसकी जो पुली होती है ना उसमें भी इसी शेप के ऐसे खांचे बने होते हैं, उसमें ये सेट बैठती है। इस वजह से यहाँ पे इधर कांटेक्ट इधर कांटेक्ट इधर कांटेक्ट, तो इसमें स्लिप आपकी बहुत कम होती है। तो राइट आंसर क्या है आपका, वी बेल्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ बेल्ट लेंथ कैन नॉट बी अल्टर्ड एंड री यूज्ड विद फास्टनर। यानी इसमें कह रहा है किस बेल्ट को उसकी लंबाई को जो है बदल नहीं सकते, यानी फिक्स लंबाई में आएगी और उसे हम फास्टनर के साथ पुनः उपयोग भी नहीं कर सकते, ठीक है। एंड अल्टर्ड एंड यूज्ड विद फास्टनर मतलब फास्टनर के साथ यूज भी नहीं कर सकते, कैन नॉट यहाँ दोनों पे लागू होगा, ठीक है। तो वो होती है आपकी वी बेल्ट, क्योंकि फ्लैट बेल्ट को तो हम फास्टनर से जोड़ के यूज़ कर सकते हैं, लिंक बेल्ट या रिप बेल्ट को भी। लेकिन वी बेल्ट आपकी इस तरह से आती है, इसे हम काट के फिर से जोड़ के नहीं यूज़ कर सकते, नहीं तो वो ग्रुप में सेट भी नहीं बैठेगी, तो आप उसका प्रयोग भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 105 नंबर, व्हिच टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव इज यूज्ड टू ऑब्टेन डिफरेंट स्पीड रेशियो। विभिन्न गति अनुपात प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की बेल्ट ड्राइव का उपयोग करते हैं हम। स्लिप बेल्ट ड्राइव का, स्टेप्ड ड्राइव का, ओपन बेल्ट ड्राइव का या क्रॉस बेल्ट ड्राइव का। ओपन बेल्ट तो सेम डायरेक्शन में मोशन देता है आपको, पुली एंड ड्राइव पुली दोनों को, ठीक है। क्रॉस बेल्ट ड्राइव में अपोजिट डायरेक्शन आपको मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे है आपका स्टेप्ड बेल्ट ड्राइव। जो स्टेप्ड बेल्ट ड्राइव है ये विभिन्न गति अनुपात आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से स्टेप्ड पुली होती है, सबका पुली का डाया अलग अलग होता है, तो इसमें आप डिफरेंट स्पीड प्राप्त कर सकते हैं, जैसा आपने ड्रिल मशीन में भी देखा होगा, जो रेडियल ड्रिल मशीन वगैरह होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ दिस गियर। इस गियर का आपको नाम बताना है क्या है। देखिए गियर देखते दांते इसके सीधे सीधे हैं एंड साफ्ट दो हैं, दोनों क्या हैं, पैरेलल एक दूसरे के समांतर हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्पर गियर। माइटर गियर में क्या होता है, 90 डिग्री पावर ट्रांसमिट होती है, 1:1 आपका गियर रेशियो का माइटर गियर है। बेवल गियर में भी 90 डिग्री पावर ट्रांसमिट होती है, लेकिन गियर रेशियो 1:1 नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है बेवल गियर, सॉरी स्पर गियर आपका यहाँ पे राइट आंसर इस गियर का। कुछ इस तरह आपके स्पर गियर होते हैं, देखिए दोनों साफ्ट क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं एंड इस तरह से पावर ट्रांसमिट
हो रही है। गियर्स के जो दांते हैं वो भी क्या हैं, सीधे समांतर हैं, एक बार में एक दांता ही आपका संपर्क में आता है। इस तरह से गियर्स आपके चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच एनर्जी इज कन्वर्टेड इन हाइड्रोलिक पंप। हाइड्रोलिक पंप में किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो हाइड्रोलिक पंप आप चलाते कैसे हैं। हाइड्रोलिक पंप किसी इलेक्ट्रिक मोटर से चलाएंगे। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। आपने मैकेनिकल एनर्जी पंप को दी, पंप ने उस मैकेनिकल एनर्जी से फ्लूइड को पंप किया एंड उसे बदल दिया किस में, हाइड्रोलिक एनर्जी में, या फ्लूइड एनर्जी जो भी प्रेशर एनर्जी है। तो क्या हुआ, मैकेनिकल एनर्जी से हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्जन होता है हाइड्रोलिक पंप में। एग्जाम्पल आपके सामने है, ये आपका इलेक्ट्रिक मोटर, इसने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया मैकेनिकल में। मैकेनिकल एनर्जी हमने पंप को दी, इसने उसको बदला किस में, हाइड्रोलिक एनर्जी में। यहाँ पे आपको फ्लूइड रिजर्वायर से पंप करके ये आपको अलग अलग प्रेशर पे आप यहाँ पे पा सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में बदलती है वो। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ वाल्व कनेक्शंस आर ओपनड आर क्लोज्ड बाय मींस ऑफ अ स्पूल स्लाइड। एक स्पूल स्लाइड के माध्यम से किस प्रकार के वाल्व कनेक्शन को खोला या बंद किया जाता है। चेक वाल्व तो हो नहीं सकता, वो बटरफ्लाई वाल्व है आपका। जो बटरफ्लाई वाल्व होते हैं इन्हें हम एक स्पूल स्लाइड के माध्यम से क्या कर सकते हैं, क्लोज या ओपन कर सकते हैं। चेक वाल्व क्या होता है, नॉन रिटर्न वाल्व होता है, एक डायरेक्शन में फ्लो आपका जाता है, वापस नहीं आ सकता है। ठीक है, उसी को हम लोग नॉन रिटर्न वाल्व भी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन कंप्रेसर। ये कंप्रेसर है आपका। ठीक है, इसके मेजर पार्ट यहाँ देख लेंगे। फिलहाल जो एक्स वाला पार्ट है ये है आपका यहाँ पे प्रेशर गेज। क्या है, प्रेशर गेज है। एंड जो रिलीफ वाल्व है ना, ये आपका यहाँ रिलीफ वाल्व लगा होता है, जो कि एक प्रेशर पे सेट होता है। उससे ज़्यादा प्रेशर होने पे ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर में हवा को रिलीज़ कर देता है, जिससे आपकी बाकी जो इक्विपमेंट्स हैं वो सेफ़ रह जाएँ। ठीक है, साथ में यहाँ पे देखेंगे ये आपका रिजर्वायर या टैंक होता है जिसमें प्रेशराइज हवा भरी होती है। ये आपका मोटर है, ये आपका कंप्रेसर है। ठीक है, फिर कंप्रेसर के ऊपर बहुत सारी माउंटिंग्स लगी, बट यहाँ ये थोड़ा छोटा छोटा है तो वो उतनी क्लियरिटी आपको नहीं मिल रही है इसमें। ठीक है, इसलिए हम यहाँ सभी पार्ट्स का नाम आपको नहीं बता रहे हैं फिलहाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन फोर्स इज कंट्रोल्ड। हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन बल जो है उसे हम कैसे नियंत्रित करते हैं, बाय एयर, बाय गियर्स, बाय फ्लूइड्स या बाय इलेक्ट्रिक। तो हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन फोर्स जो है उसे हम लोग तरल द्वारा नियंत्रित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन मतलब फ्लूइड से होता है, न्यूमेटिक ट्रांसमिशन हवा से होता है। हाइड्रोलिक मतलब ये होता है हाइड, ठीक है, हाइडर, ठीक है, और एलस, ये दो वर्ड से मिलके बना हाइड्रोलिक आपका। ठीक है, तो हाइडर या हाइड्रा मीन्स होता है आपका पानी या फ्लूइड। पानी, पहले पानी यूज़ किया जाता था हाइड्रोलिक्स में, बाद में पानी से क्या होता था, जो इक्विपमेंट्स हैं घूमने वाले वो सब, उसमें कोरोजन, जंग ये सब लगता था, उसकी जहाँ फिर फ्लूइड यूज़ किया जाने लगा। और एलस मतलब होता है पाइप, पानी का पाइप के थ्रू बहना, इसी को हाइड्रोलिक्स कहा जाता था। ठीक है, तो बाई फ्लूइड्स यानी तरल पदार्थों द्वारा जो हम पावर ट्रांसमिशन करते हैं उसे हम लोग हाइड्रोलिक्स कहते हैं। कुछ इस तरह से, यहाँ आपका पंप लगा होगा, ये आपका रिजर्वायर है, पंप यहाँ पे फ्लो देगा। ठीक है, पंप कभी प्रेशर नहीं देता, ध्यान दीजिएगा, पंप हमेशा क्या देगा, फ्लो देगा। ठीक है, उस फ्लो से क्या होगा, किसी सिलेंडर को, किसी मोटर को आप मूव कर सकते हैं। वापस यहाँ एक डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व लगा होगा, इसकी डायरेक्शन को आप बदल सकते हैं। यहाँ से फिर से फ्लूइड देंगे, ये वाला फ्लूइड वापस जाएगा। ठीक है, इस वाल्व के थ्रू होता हुआ क्या होगा, रिजर्वायर में वापस चला जाया करेगा। ठीक है, फिर से यही पंप होगा, फिर आपका यहाँ काम होता रहेगा। तो यह है बाई फ्लूइड, आपका हाइड्रोलिक बाई फ्लूइड्स चलता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वाल्व इज यूज्ड टू परमिट फ्लूइड फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड ब्लॉक फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। एक ही दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने और विपरीत दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करने के लिए किस वाल्व का हम उपयोग करते हैं, तो वही होता है हमारा चेक वाल्व। क्या होता है चेक वाल्व, कैसे काम करता है फिर से हम आपको यहाँ दिखाएंगे। देखिए ये चेक वाल्व है, अभी यहाँ पे क्या हुआ है, बंद हो गया। ठीक, पानी इस साइड जैसे आया फ्लो, ये ऊपर उठ गया, यहाँ पूरा फ्लो आ गया। लेकिन अगर फ्लो इधर से आना चाहेगा, देखिए क्या होगा, ये यहाँ क्लोज हुआ, अब ये फ्लो इसको दबा के रखेगा, अपनी सीट पे बैठा रहेगा, कभी भी फ्लो वापस यहाँ से नहीं आ सकता। मतलब इधर से इधर फ्लो होगा, बट इधर से इधर फ्लो ब्लॉक होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं चेक वाल्व। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन नॉन रिटर्न वाल्व। फिर से वही आ गया, नॉन रिटर्न वाल्व यानी चेक वाल्व। भाई हम लोग बात ही कर रहे थे। देखिए इधर से जैसे आपका फ्लो आएगा, ठीक, अब ये अपनी सीट पे क्या है, यहाँ पे बैठा हुआ है, ये आपका ये सीट है, इसकी वाल्व की सीट है, इसके ऊपर ये वाल्व आपका बैठा है, यहाँ एक पिन लगी जिस पे हिंज बना है। इधर से जो भी फ्लो जाएगा इसको और इसी पे दबा के रखेगा, कुछ नहीं हो सकता आपका। ठीक है, मीन्स यहाँ पे
फ्लो इधर नहीं मिलेगा आपको। लेकिन उसी यहाँ अगर ये फ्लो आपका इधर से आएगा तो ये क्या होगा, ये हिंज के थ्रू ऐसे अपनी सीट से उठ के कहीं यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और पानी या फ्लूइड जो भी आपका यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इसी को हम लोग NRV नॉन रिटर्न वाल्व या इसी को हम लोग चेक वाल्व कहते हैं। इसमें जो एक्स वाला पोर्शन ना, ये है आपका स्टॉप प्लग, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉप प्लग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हिच वाल्व हैज़ 2 इनलेट 1 आउटलेट इन हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक सिस्टम। न्यूमेटिक मतलब जो हवा से चलने वाले सिस्टम्स हैं, ठीक है, एयर से, एंड हाइड्रोलिक मतलब जो फ्लूइड से चलने वाले सिस्टम है, लाइक हाइड्रोलिक ऑयल हो सकता है आपका, पानी भी हो सकता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि उसमें इनलेट 2 होता है बट आउटलेट एक ही होता है, उसे हम लोग बोलते हैं शटल वाल्व। कुछ इस तरह दिखता है आपका शटल वाल्व। इसमें ना एक बॉल होती है, यहाँ देखिए 2 इनलेट हैं आपके, लेकिन आउटलेट क्या है, सिर्फ एक है। इधर से जैसे लिक्विड आया, इसको पुश करके यहाँ कर दिया, यहाँ से फ्लूइड चला गया आपका। ठीक है, सेम इधर से फ्लूइड आया, इसको पुश करके यहाँ बैठा दिया, इसके ऊपर से फ्लूइड चला गया। यानी इनलेट इधर से भी हो सकता है, इनलेट इधर से भी हो सकता है, लेकिन आउटलेट आपका एक ही मिलेगा। यही है आपका यहाँ पे क्या, शटल वाल्व। इसको हम लोग बॉल या पोपट भी बोलते हैं। ठीक है, कई बार पोपट टाइप का रहता है, कई बार बॉल टाइप का रहता है। यहाँ से यहाँ डायरेक्शन में फ्लो मिल सकता है आपको, यहाँ से यहाँ के डायरेक्शन में फ्लो मिल सकता है आपको। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल। इस सिंबल का आपको नाम बताना है, ये क्या है। देख के क्या लग रहा है आपको, सिलेंडर लग रहा है, लेकिन सिलेंडर कैसा है ये, तो इसे हम लोग बोलते हैं सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। सिंगल एक्टिंग मतलब क्या होता है, एक एक्ट इधर से आपने प्रेशर दिया, आगे बढ़ा, स्प्रिंग कंप्रेस हुई, ठीक है, वापस जैसे आपने यहाँ से हटा लिया है ऑयल या प्रेशर जो भी है, ये स्प्रिंग एक्शन से वापस अपने आप पीछे आ जाता है। इसलिए इसे बोलते हैं सिंगल एक्टिंग, क्योंकि एक ही साइड से हम प्रेशर दे रहे हैं, बट स्प्रिंग से रिटर्न आ रहा है, इसलिए इसे स्प्रिंग रिटर्न भी बोलते हैं। तो ये हो गया आपका सिंगल एक्टिंग सिलेंडर विद स्प्रिंग। ठीक है, कुछ इस तरह से काम करते हैं। देखिए, ये यहाँ पे बटन टाइप का एक वाल्व है, जैसे आपने इसे दबाया, यहाँ आया ऑयल, वापस आपने बटन छोड़ा, ऑयल फिर से यहाँ से टैंक में चला गया और ये वापस आ गया स्प्रिंग एक्शन से। इस तरह से सिलेंडर आपके काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वाई इन हाइड्रोलिक पंप द फिल्टर इज इंस्टॉल्ड इन सक्शन लाइन। एक हाइड्रोलिक पंप में जो फिल्टर है उसे हम सक्शन लाइन में क्यों फिट करते हैं। तो रिड्यूस द ऑयल टू इंटर, यानी तेल का प्रवेश कम करने के लिए, प्रिवेंटिंग फॉरेन मैटर, बाहरी पदार्थों को रोकने के लिए, रिड्यूस प्रेशर इन द पंप, पंप में दबाव को कम करने के लिए, या इंक्रीज द प्रेशर इन द पंप, पंप में दबाव बढ़ाने के लिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हाइड्रोलिक पंप जो होते हैं आपके, ये बहुत महंगे होते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं, प्लस इनके अंदर जो मूविंग पार्ट होते हैं उनमें क्लियरेंस बहुत कम होता है। तो हम नहीं चाहते कि रिजर्वायर से कुछ ऐसा फॉरेन पार्टिकल पंप के अंदर जाए और उसे डैमेज कर दे, क्योंकि आपका पंप काफ़ी कॉस्टली होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके इनलेट में एक फिल्टर या स्ट्रेनर फिट कर देते हैं, जिससे कि हमारा पंप सुरक्षित रहे। ठीक है, तो कुछ इस तरह की आपकी सर्किट होती है। इसका काम क्या हो गया, प्रिवेंटिंग फॉरेन मैटर, बाहर के पदार्थों को पंप में जाने से रोकना। यहाँ आप देख सकते हैं ये पंप है और यहाँ पे आपका ऑयल स्ट्रेनर लगा हुआ है रिजर्वायर से, जो पंप में अगर ऐसा कुछ मटेरियल जा रहा है तो उसे यहाँ पे क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा पंप में जाने से। बट अभी प्रेजेंट टाइम में बट आजकल जो पंप आ रहे हैं जनरली, या सिस्टम जो आ रहे हैं, उसमें कई बार कई मैन्युफैक्चरर जो हैं इस स्ट्रेनर को अवॉइड करते हैं देने से। ये हम एक्स्ट्रा आपको बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप इसे जानेंगे, इस क्वेश्चन में तो आंसर आपको मिल चुका है। अवॉइड करने का रीज़न है, कोई भी जो पंप होता है हम नहीं चाहते कभी भी उसका सक्शन उसे कम मिले, क्योंकि फिर इसमें कैविटेशन हो जाता है। कई बार मान लीजिए आपका स्ट्रेनर अगर चोक हो गया, इसका आपको कोई सिग्नल नहीं मिला या सिग्नल नहीं मिल पाया किसी रीजन से, ये ज़्यादा चोक हो गया, तो पंप में क्या होगा, सक्शन पर्याप्त नहीं मिलेगा। उस केस में आपका पंप कैविटेशन में डैमेज हो सकता है, पंप सीज हो सकता है आपका। इसलिए जनरली हाइड्रोलिक पंप में कई बार आपके ये अवॉइड किए जाते हैं। फिल्टर में एक्स्ट्रा आपका रिसर्कुलेशन सिस्टम दिया जाता है, जिससे इस रिजर्वायर का जो तेल है वो साफ़ होता रहे हमेशा। ठीक है, इसका एक एक्स्ट्रा छोटा पंप दे देते हैं, कंटिन्यू वो उसको फिल्टर करता रहता है। बट ये आगे की बातें हैं, अभी फ़िलहाल आपका यही आंसर यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर यहाँ पे, विच वाल्व इज यूज फॉर फाइन कंट्रोल ऑफ फ्लो इन पाइपलाइन। बेसिकली यहाँ फ्लो कंट्रोल वाल्व की बात कर रहा है। पाइपलाइन में जो फ्लो हो रहा है ना, उसको आपको फाइनली कंट्रोल करना है, काफ़ी एक्यूरेटली कंट्रोल करना है। तो उसके लिए कौन सा वाल्व आप प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं नीडल वाल्व का, या इसी को हम लोग फ्लो कंट्रोल वाल्व भी बोलते हैं, इसी का नाम नीडल वाल्व भी है। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है, आप इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ पे नीडल जैसा आपको दिख रहा है ना, ये जितना थोड़ा थोड़ा यहाँ से ऊपर उठेगा उसी के हिसाब से यहाँ की ओपनिंग होगी और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से फ्लो होगा आपका फ्लूइड या ऑयल या जो भी चीज़ है।
अगला क्वेश्चन 117 नंबर, व्हिच वॉल इज यूज टू परमिट फ्लूइड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड ब्लॉक द फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। एक ही दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देना और विपरीत दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करने के लिए किस वाल्व का हम प्रयोग करते हैं? तो वहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं चेक वाल्व का, पीछे बात हो चुकी है ऑलरेडी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच वाल्व प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सेसिव प्रेशर इन हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम में ऐसा कौन सा वाल्व है जो अत्यधिक दबाव से बचाता है? मतलब सिस्टम में मान लीजिए आपने सेट कर दिया है कोई प्रेशर, उससे ज़्यादा अगर किसी रीजन से सिस्टम पे लोड आया तो प्रेशर बढ़ेगा लाइन में, तो हम ये नहीं चाहेंगे ना कि हमारा कोई कंपोनेंट डैमेज हो जाए या फट जाए, तो उसके लिए क्या दिया होता है? एक प्रेशर रिलीफ वाल्व दिया होता है। क्या नाम है उसका? प्रेशर रिलीफ वाल्व या रिलीफ वाल्व। एक छोटे एग्जाम्पल में अगर आप समझें, आपके घर में प्रेशर कुकर होगा, उसमें जो ऊपर सीटी होती है ना, जो उठ जाती है, ज़्यादा प्रेशर अंदर होता है, तो वो भी एक तरह का रिलीफ वाल्व ही है। ठीक, अंदर और ज़्यादा प्रेशर ना होने पाए इसलिए उठ के क्या करता है, जो अंदर गैस होती है उसे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देता है। तो ऐसे हाइड्रोलिक सिस्टम में भी प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है। इसमें देखिए स्प्रिंग लगी, आपने इस पर कुछ एक प्रेशर सेट कर दिया। अब यहाँ देखिए जैसे प्रेशर आपने 6 सेट किया, जब तक 6 है तब तक तो यहाँ कोई ओपनिंग नहीं हुई, यहाँ आपको मिल रहा है प्रेशर। जैसे 6 से 10 हो गया, ये देखिए ऊपर उठ गया और सारा फ्लूइड यहाँ से आपका टैंक में चला जाएगा, मतलब आपका सिस्टम आगे क्या होगा? सेफ हो जाएगा। जिस तरह से आपके प्रेशर कुकर केस में सारी गैस बाहर निकल आती थी, वैसे यहाँ पे भी सारा फ्लूइड क्या हुआ, इस रास्ते से वापस टैंक में चला जाएगा, आगे नहीं जाएगा, जिससे आपका कोई और कंपोनेंट टूटे फूटे ना। अगला क्वेश्चन है, व्हिच गेज इंडिकेट्स प्रेशर वॉल्व अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय दबाव के ऊपर कौन सा गेज दबाव वाल्व को इंगित करता है? दबाव वाल्व नहीं, वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पे, प्रेशर वैल्यू होती है। ठीक है, इंडिकेट्स प्रेशर वैल्यू एबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपका जो प्रेशर गेज है ना, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर के प्रेशर को बताता है। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका जो होता है ना, लगभग 1 बार के आसपास होता है, वो हम सभी के ऊपर लग रहा है। हवा का जो एक कॉलम होता है ना, उतना जो प्रेशर है टोटल आपके इस धरती पे, वो लगभग 1.0 समथिंग रहता है, 013 ऐसे। ये इतना प्रेशर सभी के ऊपर लगता है। इस प्रेशर को गेज में नहीं डिनोट किया जाता, इसके ऊपर का जो लाइन में प्रेशर होता है वो प्रेशर गेज यहाँ पे बताता है। अगर इसको हम प्रेशर गेज में जोड़ दें, जो गेज प्रेशर है, तो उसे फिर हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हिच प्रेशर वैल्यू इज रीड थ्रू प्रेशर गेज। फिर से आया, देखिए प्रेशर गेज के माध्यम से हम कौन सा मान पढ़ते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं गेज प्रेशर। जो प्रेशर गेज आपका मान बता रहा है वो है गेज प्रेशर। अगर उसमें वो जो वायुमंडलीय दाब है ना, उसको हम जोड़ दें तो उसी को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। और वायुमंडलीय दबाव से भी नीचे का जो प्रेशर होता है उसे हम लोग मेजर करें तो उसे हम लोग कहते हैं वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ क्या है? प्रेशर गेज से हम लोग गेज प्रेशर मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच फार्मूला यूज टू कैलकुलेट द प्रेशर। प्रेशर की गणना करने के लिए कौन सा सूत्र होता है? तो हम सभी को पता है, P इक्वल टू क्या होता है आपका? F/A, बल बटे एरिया। तो राइट आंसर कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी, फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। 122 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच फार्मूला यूज टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर निरपेक्ष दबाव की गणना करने के लिए सूत्र क्या है? तो पीछे हमने बात की ना, निरपेक्ष दबाव क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। जो गेज में प्रेशर आ रहा है, अगर उसमें हम वायुमंडलीय दबाव को जोड़ दें तो वही हमारा होता है निरपेक्ष दबाव या एब्सोल्यूट प्रेशर। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। 123 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द यूनिट ऑफ प्रेशर इन एसआई यूनिट। एक एसआई यूनिट में प्रेशर की इकाई आपकी क्या होती है? देखिए एसआई यूनिट में प्रेशर की इकाई होती है आपकी पास्कल। P इक्वल टू क्या होता है आपका? F/A। F की यहाँ वैल्यू क्या है? न्यूटन। A का क्या है? मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ याद रखिएगा, 1 बार इज इक्वल टू होता है, जो बार यूनिट है ये बड़ी यूनिट है थोड़ी, 1 बार इज इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आ गया, व्हिच टर्म इज अ मेट्रिक यूनिट ऑफ प्रेशर इक्वल टू 100,000 यानी 1,00,000 पास्कल। तो देखिए 1,00,000 को हम क्या लिख सकते हैं? 10⁵5 लिख सकते हैं ना, 5 जीरो हैं। तो अभी हमने बात की ना, 1 बार इज इक्वल टू क्या होता है? 10⁵5 पास्कल। तो ये 10⁵5 पास्कल किसके बराबर है? 1 बार के बराबर है। राइट आंसर क्या हो गया आपका? 1 बार। अब ये हो गए 125 क्वेश्चन आपके कंप्लीट। इसके बाद अगले पार्ट में हम लोग करेंगे 126 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपका ये बोनस क्वेश्चन है,
विच गियर रन मोर साइलेंटली, कौन सा गियर बहुत शांति से चलता है, स्पर गियर, मिट्री गियर, बेवल गियर या हेलिकल गियर। जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा। पीछे के पार्ट में क्वेश्चन हम करवा चुके हैं आप सभी के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको सभी तरह की अपडेट, जॉब की अपडेट, अप्रेंटिस की अपडेट के साथ साथ पढ़ाई की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट्स के साथ।